वाक़यात किए जाते हैं। बादशाह साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की है कि इतनी बड़ी फौज और एक ऐसा एरिया जो पाकिस्तान से तकरीबन 400 किलोमीटर पाक एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से, यही वजह है कि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर गया, कोई सरकारी बंदा टीवी पे आके बात करने को तैयार नहीं है। कोई एक भी सरकारी, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना होम मिनिस्ट्री, ना फौज, किसी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी भारत की तरफ से नहीं की हुई। सिर्फ वो एक चीज कर रहे हैं कि दुनिया ने हमसे अफसोस किया है, जारी बात है वो पाकिस्तान ने भी अफसोस किया है और द लॉस ऑफ लाइफ दुनिया में कहीं भी हो, तो दुनिया आपसे अफसोस तो कर रही है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये पहला बात। और अब तो कश्मीरियों ने पूछना शुरू कर दिया है, उन कश्मीरी आवाजों को अब्बासी साहब दबाया जा रहा है, उनको टीवी पे नहीं लेके आया जा रहा। ये सोशल मीडिया से पाकिस्तान में पता चल रहा है कि वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि कहां पे थी हमारी फौज और कहां थी पुलिस। हुआ ये है अब्बासी साहब कि इन्होंने अपनी बहुत सारी फौज जो है वो चीन के हवाले से एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बेच दी है। तकरीबन 70-80 हजार अपनी इन्होंने फौज वहां बेची है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अब वहां पे बातें ये आ रही हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब चाइना के साथ भी इनके हालात खराब हैं। एक तरफ खित्ते के अंदर कंपेन्स चल रही हैं पॉलिटिकल, बांग्लादेश में कहा जी एंटी इंडिया, इंडिया आउट कंपेन, मालदीव, श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल कंपेन्स चल रही हैं। चाइना के साथ वैसे मसला चल रहा है, कश्मीर में एक एक्टिव वहां पे जो है वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी इलेक्शन भी हार गए वहां से। और दूसरी तरफ देखें जो वहां पे इंटरनल मूवमेंट्स है, जो रेड कॉरिडोर है इंडिया का, वहां पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। और भी वो कह रहे हैं जी हम 2026 में 2027 में उस इंसर्जेंसी को खत्म कर देंगे। और देन इसकी एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। ये तो डोमेस्टिक चीजें मैंने आपको बताई। ग्लोबल सिग्निफिकेंस ये है कि आपको पता है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया में थे, नरेंद्र मोदी कल सऊदी अरब गए। अब देखें ये ऑप्टिक्स क्या क्रिएट होती हैं। ये ऑप्टिक्स ये क्रिएट होती हैं कि जनाब हम विक्टिम हैं, ये विक्टिमहुड की ऑप्टिक्स हैं जिसको वो देख रहे हैं। और फिर नरेंद्र मोदी साहब रातों रात फैसला करते हैं जी मैं सऊदी अरब से वापस जा रहा हूं और ये हालात ऐसे बन गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट, 1.4 बिलियन का मुल्क, मतलब वहां पे कोई ऐसे लोग नहीं थे कि मोदी साहब को फौरन भारत वापस आना पड़ा। ये ऑप्टिक्स हैं, ये ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही है। मुझे तो ये बताइए कि इस वक्त इस हमले का क्या मकसद हो सकता है? देखिए अर्ली 2000 में भी हमने देखा बिल क्लिंटन का दौरा एक्सपेक्टेड था, वो जो भारत में फिर वाकया पेश आया, उसके बाद पाकिस्तान पे इल्जाम, समझौता एक्सप्रेस 2007 में उन्होंने इल्जाम लगाया, 2008 में मुंबई अटैक्स का इल्जाम लगाया। एक आप अगर उसकी क्रोनोलॉजी देखें इवेंट्स की तो सीक्वेंस से आपको पता चलता है, फिर राजौरी से लेके पुलवामा से लेके जो उन्होंने फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा लगाया, हर चीज का एक पर्पस था। या इलेक्शन थे या इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करना था। हम जानते हैं क्योंकि सिख मूवमेंट्स इंटरनल जो उनके अपने इंडिया के अंदर इश्यूज हैं वो बहुत डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इस डिजिटल मीडिया के दौर में अब ज्यादा छुपाना चीजों को इतना आसान नहीं है। अमेरिकन और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीक करके बताया था कि सिख टारगेट किलिंग में इंडियन रॉ इन्वॉल्व है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं इस इंसिडेंट का पर्टिकुलरली आपको क्या पर्पस दिखाई देता है? व्हाट इज योर असेसमेंट अबाउट? देखिए बात यह है कि इंडिया बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ था ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, जब रॉ की जो भारत की